आज का कार्यक्रम है जो लगभग 210 करोड़ की लागत से रोहतास जिला अंतर्गत सोन नदी पर पंडुका के पास पहुंच पथ सहित 2 लेन उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण कार्य का है, उसका शिलान्यास हो रहा है। और बिहार की धरती पर केंद्रीय मंत्री हमारे अभिभावक आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का सबसे पहले तहे दिल से हम उनका अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। और बड़ी खुशी की बात है, रोहतास जिला के लोगों का, कैमूर के इलाकों का बहुत दिनों से ये मांग था कि यहाँ जल्द से जल्द जो है पुल का जो है निर्माण कराया जाए। और इस पुल के निर्माण में चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों को काफ़ी जो है सहयोग मिलेगा। और जो रास्ता जो है, जो काफ़ी लंबा समय लगता था जाने में, वो काफ़ी उसमें कमी आएगी। तो ये काफ़ी बेहतरीन काम है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा कैसे दिलाएं। और इसके लिए भारत सरकार में मंत्री नितिन गडकरी जी को हम धन्यवाद ही नहीं देना चाहते, बल्कि आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि जब हम पहली बार चुनाव जीत करके देश के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री बने थे तो हमारे पास पथ निर्माण विभाग था और उस समय नितिन गडकरी जी के पास मौत विभाग था। और भले ही अलग अलग पार्टियों से आते हों, लेकिन हम अपना अनुभव बताना चाहेंगे कि माननीय मंत्री जो हमारे अभिभावक नितिन गडकरी जी हैं, जब बिहार के लिए काम के लिए जब उन तक हम पहुँचे, हमारी मीटिंग हुई उनसे, तो हम बताना चाहेंगे बहुत ही फलदायक मीटिंग रहा। और माननीय नितिन गडकरी जी एक प्रोग्रेसिव नेता हैं, मंत्री हैं और विकास के मामले में पार्टी नहीं देखते हैं, बल्कि वो लोगों को देखते हैं, देश को देखते हैं, राज्य को देखते हैं कि हमारा राज्य और देश जो है कैसे बढ़ेगा। और काफ़ी अच्छा अनुभव हमारा उनके साथ रहा है। भले ही उस समय हम 18 महीने के लिए ही उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उस समय भी जो बिहार को 200 करोड़ सीआरएफ फंड मिलता था, तकरीबन उस समय भी 200 को बढ़ा करके इन्होंने 1000 सीआरएफ फंड उस समय दिलवाने का काम किया था। 2010 में लगभग 53 आरोपी जो थे वो फंसे हुए थे। जब हम उप मुख्यमंत्री बने, जब इनके पास गए तो 53 आरोपी जो है उनका इन्होंने क्लियरेंस देने का काम किया। और यही नहीं, हर तरीके का, चाहे एसएच के कई 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर एनएच में कन्वर्ट कराना हो, उसमें भी इनका लगातार जो है सहयोग हम लोगों को मिलता ही रहा। और हम तो कहेंगे, हम तो छोटे हैं, युवा हैं, हमें लालसा है काम करने की, हमें सीखने की भूख है। और माननीय नितिन गडकरी जी से हमको सीखने को भी बहुत कुछ मिला है कि भैया भले ही आपकी विचारधारा कुछ हो, लेकिन जनता क्या चाहती है, चाहे बिहार की जनता हो, देश की जनता हो, वो चाहती है कि कोई भी सरकार आए, उस नेता जो है, चाहे कोई मंत्री हो, उसके प्रति वो काम करे, उसका राज्य को आगे बढ़ाए, उसके देश को आगे बढ़ाए। और यही अब हम लोगों को मिल करके जो है काम करना है। और जब तक नितिन गडकरी जी मंत्री हैं, अभी हम बता ही रहे थे इनको कि हमको कोई चिंता नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि जो मांग हम आपके सामने रखेंगे उसको आप जो है पूरा करने का काम कीजिएगा और अंतिम अंजाम तक आप उसको पहुंचाने का काम कीजिएगा। हमें खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो नई सरकार बनी है, हम लोगों का पूरा कोशिश है कि बिहार जो है तरक्की के रास्ते पे चले, आगे बढ़े। जो हम लोगों का एजेंडा है
पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो, कार्रवाई हो, इस दिशा में हमारी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके नेतृत्व में बिहार जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में वन ऑफ द लीडिंग स्टेट है। ये काफी बधाई के पात्र हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमारे राज्य अव्वल राज्यों में से है, इसलिए इसमें तेजी से हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और हम तो चाहेंगे जिस प्रकार से माननीय नितिन गडकरी जी हैं, वैसे ही केंद्र सरकार में और मंत्री भी हो, ताकि और विभागों में काम ना रुके। इनके विभाग में तो नहीं रुकता, लेकिन हम चाहेंगे, इनसे सहयोग चाहेंगे कि रेलवे में जो हम लोगों ने बैठ करके 53 आरओबी जो क्लियर कराने का काम किया था, आज कई ना से कई आरओबी जो हैं वो फंसे हुए हैं। इसलिए रेलवे विभाग से भी हम इनके जरिए हम मांग करेंगे कि उन सारे आरओबी को जो है जल्द से जल्द क्लियर कराने का काम कीजिए। 50-50 रेशियो पे होता है, वो अलग विषय है, लेकिन माननीय नितिन गडकरी जी यहाँ उपस्थित हैं। हम उनसे कुछ मांग करना चाहेंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है वो गोरखपुर से बक्सर तक का एक्सटेंशन हो चुका है। हमारी मांग है और मुख्यमंत्री जी भी इच्छुक हैं कि बक्सर से भागलपुर तक कर दिया जाए, तो काफी जो है दिल्ली जाने में लोगों को कम समय मिलेगा और पूरे साउथ बिहार को जो है वो जोड़ने का काम करेगा। और हम चाहेंगे कि विश्व में सबसे बड़ा नदी पे अगर कोई पुल बन रहा है तो वो पटना से कच्ची दरगाह पुल बन रहा है, जो राघोपुर जो हमारा क्षेत्र है, लगभग 5000 करोड़ की लागत से वो विश्व का सबसे नदी पर बड़ा पुल बन रहा है। तो हम चाहेंगे कि कच्ची दरगाह से एम्स पटना तक एलिवेटेड सड़क निर्माण एनएच का ये अंश है। काफी यातायात के दबाव के कारण जो इसमें काफी हमेशा जाम की स्थिति रहती है, जिससे एम्स जाने में लोगों को कठिनाई होती है। तो हमारी मांग ये भी रहेगी कि एलिवेटेड अगर सड़क वहाँ मिल जाए तो लगातार लोग जो हैं एम्स तक या आने में, लोगों को इलाज कराने में लोगों को जो है दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही साथ हम मांग करेंगे कि एनएच विकास हेतु एडिशनल बैंक ऑफ सैंक्शन उपलब्धता कराना की मांग हम करते हैं। राज्य सरकार द्वारा मॉर्थ को लगभग 17,000 करोड़ रुपए का आरसीडी को हैंडओवर किया गया है और एनएच के विकास हेतु कार्यों की सूची उपलब्ध कराई गई थी, जिसके अगेंस्ट में लगभग हम लोगों ने 10,500 करोड़ रुपए का एस्टिमेट भी तैयार कर समर्पित किया गया है। परंतु मॉर्थ द्वारा मात्र अभी तक 6,900 करोड़ रुपए का ही बैंक ऑफ सैंक्शन उपलब्धता कराया गया है। अंत में राज्य हेतु कम से कम 5,000 करोड़ का और एडिशनल बैंक ऑफ सैंक्शन उपलब्धता कराई जाएगी, तो इसमें हम लोगों को काफ़ी जो है सहयोग जो है मिलेगा। साथ ही साथ ये रोहतास जिले के अकबरपुर से कैमूर जिला के अघोड़ा तक 52 किलोमीटर तक रोड बनाने की ज़रूरत है, जो फंसा हुआ है। इसको जो है हम अपनी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में इसको हम लोग पूरा कराने का काम करेंगे। साथ ही ये पहाड़ों से होकर गुजोरी, जिसके आदिवासी लोगों का ये क्षेत्र है, मुख्य धारा में जोड़ने में जो है इसको जो है मदद मिलेगा। तो इसलिए ये जो 52 किलोमीटर का तक की जो सड़क है, इसको हम यहाँ के लोगों को आश्वासन दे के जाते हैं कि इसको जल्द से जल्द जो है हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि माननीय नितिन गडकरी जी का आगे भी बक्सर कार्यक्रम है और हम क्षमा चाहेंगे कि उस कार्यक्रम में हम उपस्थित नहीं हो सकते। हालांकि पहले से पूर्व से ही निर्धारित हमारा कार्यक्रम था, तो हमें बड़ी खुशी है। माननीय नितिन गडकरी जी जो हैं बिहार की धरती पे आए हैं और हम लोग तो चाहेंगे कि भाई बार बार आएँ,
जो अटका हुआ काम है वो पूरा हो जाए। और यही हम लोगों से उम्मीद करेंगे, अपेक्षा करेंगे केंद्र में बैठी जो सरकार है कि भाई जो पिछड़ा राज्य जैसे बिहार है या डेवलपिंग स्टेट जो और राज्य हैं, एक नज़र में नहीं देखना चाहिए, एक आधार नहीं होना चाहिए। इसलिए विशेष सहायता की हमको ज़रूरत है। और बिहार जो है लगभग देश की सबसे तीसरी नंबर 3 पे आता है आबादी के अनुसार, तो यहाँ हम लोगों को और ज़्यादा ज़रूरत ध्यान देने की है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है पॉपुलेशन को देखते हुए। इसलिए हम विशेष सहायता की भी मांग करेंगे। हमारे बड़े भाई संजय जायसवाल जी ने हम लोगों को उम्मीद जगाई है कि जो भी मांग होगी उसको ये पूरा कराएंगे, ज़रूर कराएंगे। तो हमें तो बड़ी खुशी हुई है कि इन्होंने कहा है, और हम चाहेंगे संजय जायसवाल जी को भी कि भाई आप लोग बिहार से इतने लोग जीत करके गए हैं और बिहार पिछड़ा राज्य है, कम से कम बिहार को जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मांग है विशेष राज्य दर्जे की, कम से कम वो दिलवा दे, पटना को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवा दे, तो बहुत ही लोगों के हित में काम होगा। और हालांकि नितिन गडकरी जी अपने डिपार्टमेंट में हमको कोई शक नहीं है, लेकिन हम तो चाहेंगे कि और भी मंत्री इनके जैसे होने चाहिए। जिस प्रकार से इनका प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव नेचर है काम के प्रति, वैसे ही अगर सब लोगों का हो जाए तो क्या कहना, कहाँ बिहार जो है हम विश्वास के साथ कह सकते हैं अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, अगर एक ही आधार के तरीके से, एक ही नज़र के तरीके से विकसित और पिछड़े राज्य को नहीं देखेंगे, तो हमारा बिहार भी उन राज्यों में से होगा जहां जिस राज्य से नितिन गडकरी जी आते हैं, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, दिल्ली हो। तो इसलिए ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, लेकिन हम लोगों ने आपको कहा था कि हम लोग अपने कमिटमेंट को पूरा करेंगे। देश में सबसे बड़ा अगर कोई देश का अगर कोई दुश्मन है तो वो बेरोजगारी है, और हम लोगों ने तय किया है कि बिहार सरकार में जितने भी रिक्त पड़े पद हैं वहां उन पद को जो है भरा जाएगा, और लाखों के तादाद में सरकारी नौकरी हम लोग देने जा रहे हैं, ताकि नौजवानों का, छात्रों का, जो लोग पढ़ लिख करके मेडिकल डिग्री लेकर के जो लोग घूम रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिलता। इसलिए जहां देश में नौकरी घटती जा रही है, हमारी सरकार लगातार हर दिन आप देखिएगा नियुक्ति पत्र का वितरण है। अभी यहाँ से लौटते जा करके सिंचाई विभाग में जो है नियुक्ति पत्र जो है हम लोगों को बांटना है, और हमें खुशी हुई कि केंद्र सरकार ने भी अभी कुछ दिनों पहले 15,000 जो है नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम जो है रखने का काम किया। तो ये तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी को, और केंद्र सरकार में भी बैठे जो मंत्री हैं, कम से कम बिहार से ही इसकी शुरुआत हुई नियुक्ति पत्र वितरण की। और ये नियुक्ति पत्र भले ही पहले से जो बहाली चल रही होगी उसके लिए निकाला गया होगा, लेकिन हमारी नई सरकार आने के बाद इसमें तेजी लाई गई, बहाली प्रक्रिया को और स्थिर की गई, और लोगों को रोजगार मिल रहा है। और जल्द ही, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, जो हम लोगों का कमिटमेंट है, नीतीश जी ने कहा है कि भाई 10 लाख 20 लाख जो है रोजगार के साथ सरकारी नौकरी भी जो है हम लोग देने का काम करेंगे। अभी कुछ दिनों के बाद लाखों के तादाद में बहालियां निकलने वाली हैं। मेरे पास स्वास्थ्य विभाग भी है, स्वास्थ्य विभाग में तकरीबन अकेले कम से कम 1.5 लाख सरकारी नौकरी हम निकालने जा रहे हैं, 1.5 लाख केवल स्वास्थ्य विभाग से। तो ऐसे ही गृह विभाग है, वैसे ही शिक्षा विभाग है, टीचर की बहाली, प्रोफेसर की बहाली, इंजीनियर की बहाली, नर्स की बहाली, डॉक्टरों की बहाली। तो इस दिशा में हमारी सरकार जो है काम कर रही है, और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए जो प्रेम और जो विश्वास आप लोगों ने बना करके रखा, ऐसे ही आप लोग जो है हम चाहेंगे
कि आप लोग इस विश्वास को बनाए रखिए। हमारी सरकार आपके विश्वास पर खरे उतरने का काम करेगी। और साथ ही साथ हम नितिन गडकरी जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप जब भी बिहार का मामला आता है, जब भी गरीब राज का मामला आता है, तो आप कभी भी मना नहीं करते, बल्कि आप 10 कदम आगे चलने का काम करते हैं। तो आपको सभी लोगों को, यहाँ जितने मेहमान बैठे हैं, अतिथि बैठे हैं, सांसद बैठे हैं, जनप्रतिनिधि बैठे हैं, उन सब लोगों का हम शुक्रगुजार करते हैं, धन्यवाद देते हैं। मीडिया के दोस्त और जितने हमारे माताएं, बहनें, आदिवासी भाई और जितने यहाँ समाज के लोग आए हुए हैं, आप सब लोगों को दिल से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और हम लोगों की कोशिश होगी कि ये पुल का जो आज शिलान्यास हुआ है, जल्द से जल्द वो दिन हम आप लोगों को दिखाने का काम करें, जब हम लोग पुल से चढ़ करके झारखंड जाएं, छत्तीसगढ़ जाएं, उत्तर प्रदेश जाए, तो जल्द से जल्द इसकी शुरुआत हो। ये हमारी और भारत सरकार की इन सारी चीज़ों पर नज़र होगी। तो आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। जय बिहार, जय हिंद।